अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। मेरे साथ अहमद नासिर मौजूद हैं, जिनका मैं इंटरव्यू करना चाह रहा था बड़े अरसे से, लेकिन ये जो है वो पकड़ाई नहीं दे रहे थे। वो इसलिए कि ये कभी कौन से मुल्क में होते हैं, कभी कौन से मुल्क में होते हैं। और एक दफ़ा मेरे साथ गए थे, ये हम दोनों ने सर्बिया घूमा था और फिर यूके घूमा था। लेकिन उसके बाद से जो है ना, इन्होंने मेरे साथ कोई 150 दफ़ा वादे किए और वो वादे जो है ना वो अब जाके पूरे होने लगे हैं। जब मैंने इनको ज़बरदस्ती इस चेयर पे बिठा लिया, वो स्टैंप जो आप मुझे दिखा रहे थे वो तो दिखा दें। किस कंट्री की? वो न्यूजीलैंड वाली ये है जी। ये देखें जी, ये अहमद नासिर साहब न्यूजीलैंड से होकर आए हैं। न्यूजीलैंड से स्टैंप जो है वो इनकी लग गई है और न्यूजीलैंड का वीज़ा भी इनको मिला, लेकिन इसके साथ साथ एक और वीज़ा भी मिला था, वो था ऑस्ट्रेलिया का। थोड़ी सी हम इनके साथ बातचीत करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं कि न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ कहाँ घूमे फिरे और क्या क्या मामला हुए। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी अपनी एक बैकग्राउंड भी शेयर करेंगे ना वीज़ों के हवाले से। सबसे पहले ये बताएं कि आप मेरे पास आए कब थे, कहाँ आए थे, क्या करने आए थे? मैं अली भाई के पास आया था, ये था 2022 था आई थिंक। हाँ बिल्कुल तो इनके पास आया था मैं एज आ यूरोप के लिए, सही है। शेंजन वीज़ा के लिए। तो इन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, इन्होंने कहा यार तुम यूरोप छोड़ो, तुम यूके जाओ। हाँ तो मैंने कहा यार यूके इज़ अ बिग कंट्री, तो प्रोफाइल तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा यूके का अप्लाई करवाता हूँ। तो यूके का इन्होंने, मैंने कहा गारंटी लें। तो उन्होंने कहा भाई मैं लिख के तुम्हें दे देता हूँ, हमारा यूके का वीज़ा लगेगा। हाँ तो इन्होंने मेरा जो है यूके का अप्लाई कराया पहले 6 मंथ्स का। तो उसके बाद फिर जब वो लग कर आया, वो लिख के दिया था मैंने। जी जी बिल्कुल लिख के दिया था। लिख के दिया था इनसे जो भी मेरे वीज़े होते हैं हमेशा पहले लिख के देते हैं, फिर वीज़ा आके फिर मैं अप्लाई करवाता हूँ। अच्छा, फिर फिर वही वीज़ा लग कर आ गया। वीज़ा लग कर आ गया। जी तो मेरे साथ आपने ट्रैवल भी किया फिर यूके का? जी जी हम लोग ने पहले सर्बिया गए थे, हाँ बेलग्रेड। फिर वहाँ से हम आगे यूके गए थे। वेरी गुड। जी। तो यूके के बाद फिर अगला कहाँ का वीज़ा किया? यूके के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया किया था, ऑस्ट्रेलिया किया था। वो कब किया था? 23 में। 2023 में, न्यू ईयर पे? यस आप न्यू ईयर पे ट्रैवल करके आए थे, जी लेकिन वो उसके लिए भी लिख के दिया था जी मैंने। बिल्कुल। उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो इस तरह से, मैंने कहा नहीं पहले इस तरह यूके का। अच्छा यूके का जब 6 महीने का हुआ, फिर इन्होंने कहा कि तुम अप्लाई करो 10 साल का। हाँ तो मैं 10 साल का नहीं कर रहा था, उन्होंने मेरा जो है ना वो 5 साल का अप्लाई कराया, तो वो भी लग के आ गया। तो फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया किया, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया किया। ऑस्ट्रेलिया का दोबारा किया, 1 लेकिन साल का वो क्या ऑस्ट्रेलिया हुआ? लिया, फिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया से लिया, फिर न्यूजीलैंड का अप्लाई कराया। हाँ वेरी गुड। लेकिन एक और मामला भी तो हुआ था ना जी जी ऑस्ट्रेलिया का, तो के बाद आप न्यूजीलैंड कर नहीं रहे थे, क्यों? ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड का इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो जो क्या कहते हैं रिफ्यूज़। हाँ नहीं, क्योंकि आपको लग रहा था कि वीज़ा ही नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ तो मुझे था कि रिफ्यूज़ हो जाएगा, लगेगा नहीं। तो पर इन्होंने कहा कि नहीं यार तुम्हारा 100% न्यूजीलैंड का वीज़ा लगेगा। मैंने कहा लिख के दें। लिख के दें। तो पता नहीं जब भी लिख के देते हैं तो वीज़ा लग जाता है। हाँ एक बार मैंने इनको लिख के नहीं दिया था तो इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। वो वीज़ा कौन सा था भला जो हो गया था रिफ्यूज़, जो लिख के नहीं दिया था? वो था जापान का। जापान का। लेकिन वो हमारे वो भी लग लिस्ट में गया है, था। हमने नहीं, वो बाद में लग गया था। बाद में लगवा दिया था वीज़ा। फिर, वो रहने पिछले- कोई नहीं दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा वीज़े की जिसकी खुशी हुई थी वो मैंने खोल लिया। जी जी ये वीज़ा बड़ा स्पेशल वीज़ा है। ये सबसे ज़्यादा स्पेशल वीज़ा, ये इनका जर्मनी का वीज़ा, ये सबसे ज़्यादा स्पेशल वीज़ा है, क्योंकि इसके ऊपर हमने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी। ऐसे ही है। इसका प्लान बनाने में कितनी मेहनत की थी? काफ़ी ज़्यादा आपकी मेहनत है। 5 दफ़ा तो इन्होंने चेंज करवाया, कुछ 16 दफ़ा मैंने चेंज करवाया, ऐसे ही है। और इन द एंड जब फाइनल हुआ तो ये जब लेके चले गए तो फिर वापस आ गए कि एक और मरतबा चेंज करो। तो बस वो- फिर चेंज किया और फिर जाके इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू कैसा हुआ था जर्मनी का? इंटरव्यू इज़ अ स्मूथ बट क्या कहते हैं इजी इंटरव्यू था। जो हमने फाइल में लिखा हुआ था उसके अगेंस्ट उन्होंने हमसे क्वेश्चन वगैरह किए, क्यों जाना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, पहले ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी शेंजन में वो बताई सारी। हम्म, तो उसके बाद उन्होंने मेरी फाइल ले ली और विदिन 5 डेज़ के अंदर मेरा वीज़ा लग के आ गया था। अब आपका पासपोर्ट भरा हुआ है, जी जी इस पे शेंजन भी है, यूके के भी सारे वीज़े लगे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी हुआ है, न्यूजीलैंड भी हुआ है। अब बात करेंगे न्यूजीलैंड की। जी जी न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन से सिटी में गए और क्या किया? मैं ऑकलैंड में था। ऑकलैंड जो है इनका मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। उसके बाद वहाँ से आके वहाँ की आइलैंड वगैरह पे गया,
इनके लेक्स बीचेस वगैरह बड़े खूबसूरत हैं और ज़रूर जाना चाहिए। जरूर जाना चाहिए। जी कितने दिन रुके हैं उधर न्यूजीलैंड में? मैं टोटल वहाँ पे रुकूँ 8 नाइट्स। 8 नाइट्स न्यूजीलैंड में। Yes. और वो जो Auckland में। वहाँ पे एक बड़ा टावर मशहूर है, उसका क्या नाम स्काई है? टावर। स्काई टावर। जी जी वो देखा था? बिल्कुल। अच्छा, मेरी तो ख्वाहिश है मैं भी देखूँ। मैं आप जा भी- सकता हूँ? अली भाई आप ऐसी बातें जा रहे हैं, उन्होंने आपको नहीं वीज़ा देना तो फिर किसको देना है? और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे गए थे? सिडनी। सिडनी में। जी। और कितने दिन रुके? सिडनी में भी था तकरीबन कोई 10 दिन। 10 दिन सिडनी में। जी। तो न्यूजीलैंड अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा है? एज अ नेचर और एज अ जो उनकी एटमॉस्फेयर है, जो खूबसूरती है, न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत है। न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत है। ऑस्ट्रेलिया भी खूबसूरत है, हाँ। बट न्यूजीलैंड एज अ नेचर, उनके लेक्स, उनके पार्क्स और ऐसी चीज़ें जो है ना अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा न्यूजीलैंड वाहिद ऐसा कंट्री है। मैं यूरोप में स्विट्ज़रलैंड वगैरह मतलब कहीं सारे कंट्री में गया हूँ, हाँ। बट जो उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट किया ना वो किया है न्यूजीलैंड, ऑकलैंड। अच्छा, बहुत खूबसूरत है। तो सिडनी से ऑकलैंड की फ़्लाइट कितनी देर की? 2.5 घंटे की, सिर्फ 2.5 2.5 से घंटे 3 घंटे लगते हैं। तो वो समंदर ही है सारा? समुंदर ये सारा ऑकलैंड से फ्लाई करते हैं हाँ। और ऑस्ट्रेलिया आप जाते हैं समुंदर के ऊपर। अच्छा, तो वहाँ पे खाने पीने की क्या सिचुएशन है? खाना इजीली मिल जाता इजीली है? मिलता है खाना, हलाल न्यूजीलैंड? बिल्कुल इजीली मिलता है। अच्छा? हाँ बिल्कुल इजीली मिलता है। पाकिस्तानी कितने का है वहाँ पे? पाकिस्तानी मिले? कम है, इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। इंडियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में है पाकिस्तानी काफ़ी सारे होंगे, अच्छा, मगर न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तानी रेशो कम है अगर कंपेयर हम इंडिया से करें ना, तो जो लोग ये कहते हैं न्यूजीलैंड बड़ा पीसफुल कंट्री है, बिल्कुल ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। उधर वो ट्रैफिक वगैरह का कोई मसले मसाइल नहीं है? कोई मसला मसाइल नहीं। लाहौर तो नहीं है वैसे? नहीं लाहौर तो नहीं है। नहीं, सही बात है, जब हम हाँ। फ्रांस चले जाएं, पेरिस चले जाएं, हाँ, कितना ट्रैफिक वहाँ पे बहुत मिलती है ट्रैफिक आपको। होती है, बिल्कुल वो ऐसे ही उससे है। कंपैरिजन करें तो वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ नहीं है वहाँ पे। और वेदर कैसा है? वेदर बताएं। बहुत खूबसूरत वेदर है। अच्छा, और आप जब गए हैं तो वहाँ पे गर्मी थी सर्दी थी? सर्दी थी। सर्दी थी, ओके। तो एटमॉस्फेयर भी हो गया, सारा कुछ हो गया। लोगों को रेकमेंड करेंगे न्यूजीलैंड जाना? 100% करना। वो खुद ही ना चले जाएं, हमारे थ्रू नहीं रेकमेंड खुद ना करें। जाएं आप, इस तरह खुद जाएंगे तो रिफ्यूज़ हो जाएगा, वीज़ा नहीं लगेगा। हाँ। क्योंकि बड़े इसमें जो है ना वो आपको डिटेल्स में जाकर एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती हाँ। हैं, जो एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट ही कर सकता है हाँ। और आपको गाइड कर सकता है। जैसे अली भाई हैं, इनको पता है कि ये भी हर किसी की फाइल नहीं पकड़ लेते हैं, ये उन्हीं की पकड़ते हैं जिनका उनको नज़र आता है कि हाँ ये ऐसा काम होगा, ये इसका वीज़ा लगेगा। तो ये चीज़ होती है और ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि इंसान जो है ना वो किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से करे, जो मेरी नज़र में जो है अली बाबा एडवाइज़र, ये इनका नाम है। वेरी गुड। तो आउट ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, शेंजन देखा, शेंजन में काफ़ी सारे मुल्क घूमे, यूके देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, न्यूजीलैंड देखा, और कौन कौन से मुल्क देखे हैं? दुबई देखा, सर्बिया देखा, और बड़े काफ़ी हम याद काफ़ी सारे हैं। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा लगा? किस लिहाज से आपको? इस लिहाज से कि लोग जहाँ जाके जिनको लगे कि यार वाकई हम किसी मुल्क में आ गए। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, हाँ, न्यूजीलैंड की अलग वाइब्स हैं, बहुत ज़बरदस्त है न्यूजीलैंड। तो अब मुझे कब साल लेके जाना है? बस ये अभी वीज़ा वैलिड है। वैलिड है तो वीज़ा? हाँ वीज़ा वैलिड है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला था? मल्टीपल एंट्री वीज़ा। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया का भी? ऑस्ट्रेलिया मल्टीपल एंट्री है, वैलिड है। इनकी मौजें हैं, इन लोगों की मौजें हैं जिनको मल्टीपल एंट्री वीज़े मिल जाते हैं 1-1 साल के। न्यूजीलैंड भी घूमते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी घूमते हैं, हमें यहाँ से कोई लारी अड्डे नहीं जाने देता। नहीं अली भाई आप तो सारी दुनिया घूमे हुए हैं, ज़्यादा आपने ट्रैवल किया हुआ है। हाँ, आपके साथ भी ट्रैवल किया था, लेकिन वो एक बड़ा यादगार ट्रिप। बिल्कुल ही है। अभी हाँ। हम फिर जा रहे हैं। अभी हम फिर जा रहे हैं जी ग्रुप के साथ यूके, जिसमें मैं हूँ, अहमद नासिर हैं, एक हमारे बाहर दोस्त बैठे हुए हैं, वारिस खान वो हैं, और कुछ 7-8 कस्टमर्स हैं हमारे, और जिन लोगों ने भी ऐड होना होगा वो ऐड होंगे, और हम एक बड़ा सारा ग्रुप जो है वो लेके जा रहे हैं यूके का। और जो लोग उसमें ऐड होना चाहते हैं वो फौरी तौर पे हमसे रब्ता करें। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब करें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।